अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंद 28। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 75 साल पूरे हो चुके हमारी आज़ादी के। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी ब्रिटिश रूल से, और 15 साल में हमारा देश कहां से कहां तक पहुंचा, आगे इसका विज़न क्या है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। 75 साल में हमने क्या क्या हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया और क्या क्या हमारे डाउनफॉल्स रहे हैं, क्या क्या खराबियाँ रही, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। बट अभी हम हैं धनौती गांव में, और यहाँ पे फ्री कैंप लगा है मेडिकल के लिए, और देखते हैं यहाँ पे कैसा कैसा प्रोग्राम होगा, और सारी आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियोस आपको आगे हम दिखाते हैं। तो ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा है धनौती पंचायत के बढ़िया गांव में, और यहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स आए हैं और बहुत से डॉक्टर्स आने वाले हैं। और ये जो चिकित्सा शिविर लगा है एनजीओ के हेल्प से लगा है, जिसका नाम है सर्व इस्माइल फाउंडेशन, और इसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं अल्ताफ़ रजा एंड कैफ सुल्तान, और मेंबर्स। जश्न आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को झंडा तोलन के बाद निःशुल्क शिक्षा शिविर। देखते हैं कौन कौन से डॉक्टर आए हैं और कौन कौन से डॉक्टर आने वाले हैं। भारत पैथ लैब, डॉक्टर निखत फातिमा BUMS BRA, डॉक्टर मोहम्मद सैफ जनरल फिजिशियन एंड सर्जन, डॉक्टर रामेश्वर कुमार अभी आने वाले हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शबनम परवीन BUMS PGCC चर्म रोग चिकित्सक, डॉक्टर सरताज आलम MBBS DLO कान नाक ENT ईयर नोज थ्रोट, डॉक्टर परवीन कुमार BDS न्यू दिल्ली दांत रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सरफराज अनवर फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर चैतन्य सिंह MBBS DNB जनरल सर्जरी। एंड इस साइड हैं आपके शहजाद अली लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉक्टर समीर कुमार MBBS मणिपुर नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डायग्नोस्टिक केयर एंड पैथ लैब सेंटर मासूम रजा, डॉक्टर पुनीत आर सिंह MBBS जनरल फिजिशियन एंड सर्जन, डॉक्टर परवीन अंसारी BAMS स्त्री रोग विशेषज्ञ टाटा यूनिवर्सिटी मुंबई। और चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे झंडा तोलन होने वाला है, और सभी डॉक्टर आएंगे आराम आराम से। उसके बाद चिकित्सा शिविर का काम शुरू होगा। यहाँ पे होगा झंडा तोलन का काम, झंडा तैयार हो रहा है। और कुछ ही पलों में झंडा तोलन का कार्यक्रम वहाँ पर चालू होगा। वर्तमान के मुखिया श्री कन्हैया और भावी BDC प्रत्याशी मुश्ताक अली भी यहाँ पे मौजूद है, विनय चौहान जी भी मौजूद है। आप लोग राष्ट्रगान की स्थिति में खड़े हो जाए और अपने देश के झंडे को सम्मान दें। हिमाचल
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जय जवाहरलाल नेहरू की इंदिरा गांधी की महात्मा गांधी की सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पे झंडा तोड़ने का काम हो गया और जस्ट अचीवमेंट्स ऑफ माय कंट्री दैट इज 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिशर्स इस हाल में इस देश को छोड़े थे कि ये इसका सिचुएशन ऐसा था कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बीच में हैदराबाद फिर जम्मू एंड कश्मीर मतलब सभी राज्य इधर उधर से टूटे हुए थे। इकोनॉमी एकदम हालत ख़राब थी, एग्रीकल्चर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था इकोनॉमी और मतलब हमारे देश पास कुछ नहीं था जैसा अभी अफगानिस्तान का हाल है और भी जो देश थे दुनिया के जो आज़ादी के बाद सही ओवरकम नहीं कर पाए बट देश का हाल भी वैसा ही था बट हमने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स किए जस्ट लाइक इसरो आज दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी बन गया है और साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1984 में जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक मजबूती बना हमारे एग्रीकल्चर के लिए और साथ ही साथ LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी आया जो हमारी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और आज हम सुपर पावर के रूप में हम अपने आप को देखते हैं पूरे दुनिया के सामने और साथ ही साथ अभी भी हमें बहुत सी ग्रेट अचीवमेंट्स लेनी है और वर्ल्ड लीडर भी बनना है तो उसके बाद हमारे नौजवानों से दुनिया का सबसे नौजवान जो देश है वो इंडिया है। सबसे यंग पॉपुलेशन जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है वो इंडिया का है। चाइना का पॉपुलेशन ज़्यादा है बट वहाँ पे लोग बूढ़े हो चुके हैं बाय द एवरेज और यहाँ के नौजवान भी बहुत जोशीले हैं तो इंशाल्लाह आगे हम वर्ल्ड पावर की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड पावर जरूर हम बनेंगे। थैंक यू। सरजमीन पे गुरुओं के प्रति स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो पैसों के अभाव में सिवान इतनी दूरी तय नहीं कर पाते, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा पाते, छोटे छोटे बीमारी को भी समय अभाव में पैसे के अभाव में शहर तक दूरी तय नहीं कर पाते। आप लोगों की सहयोग से इस ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर इलाके में आप लोगों ने जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, मैं आप सभी को पूर्व मुख्य अभिनय चौहान तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी ग्रामीणों को अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर अच्छे इंजीनियर फिजिशियन और डॉक्टर अविनाश सिंह सर्जन लेडी स्पेशलिस्ट और डॉक्टर साहब जी जो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी ग्रामीणों से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए निःशुल्क चिकित्सा कराकर चिकित्सा लाभ पावे। ये सभी बिल्कुल निःशुल्क है, किसी तरह कोई फीस नहीं लिया जा रहा है। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है जितने भी लोग सुन रहे हैं वो अभिनव यहाँ पर आए और अपना चिकित्सा निःशुल्क करावे। इसी के साथ यहाँ की जो भी टीम और यहाँ के सभी हमारे नौजवान भाई मेरे दोस्त जितने लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन में इस आयोजन में जो लगे हुए हैं उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। फाइनली धीरे धीरे सभी डॉक्टर्स आ चुके हैं प्रोबेबली और पेशेंट्स भी आ चुके हैं। देखते हैं कि ये फ्री चिकित्सा शिविर का इंतज़ाम कैसे है, मैनेजमेंट कैसे है। फर्स्ट टाइम हम भी देख रहे हैं कि फ्री चिकित्सा शिविर होता कैसा है, किस बेस पे लोगों को ट्रीट किया जाता है, कैसे। सरपंच है धनौती के, ठीक है। हेलो, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धनौती पंचायत के समस्त ग्रामीण जनता हार्दिक बढ़िया गांव में इस्माइल फाउंडेशन
के हार्दिक शुभकामना। जितने समीर कुमार यस दिखाना है आपको, दिखाइए। किसी का दिखा दो, बैठिए ना, पूरा कुर्सी लगा। बाबू एक्स्ट्रा बार यहाँ पे सदस्यता ले डॉक्टरों का ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज ये जो सर्व इस्लामिक फाउंडेशन की तरफ से ये शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, ये शिविर का आयोजन कब तक रहेगा? 10 मतलब शाम तक, रात तक, कब तक रहेगा? देखिए, जब तक यहाँ पर पेशेंट आते जाते रहेंगे, तब तक आएंगे, तब तक हमारी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि डॉक्टर लोग यहाँ मौजूद रहें और लोगों की सेवा करते रहें। अच्छा, अब ये हो जाएगा तो फिर आगे का आप लोगों का काम क्या रहेगा? अगर से तो शुरुआत है और हम कोशिश करेंगे कि ये सफल बने, लोगों से ही सफल बनेगा। देख कर ही खुशी हो रही है, धीरे धीरे परेशानियाँ दिखाने के लिए आ रहे हैं। तो अगर ये सफलता इंसान को मिलता है तो लेवल पे आगे हम कोशिश करेंगे कि हम लोग टीम की तरफ शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। दुआ रहेगी कि आप और भी अच्छे अच्छे काम करते रहें। थैंक यू। यहाँ पे मेंबरशिप भी दिया जा रहा है। जिनको मेंबरशिप लेना है इस गांव से, इस पंचायत से, वो यहाँ पे मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। फ्री चिकित्सा शिविर का जो काम है वो चल रहा है अंदर। आज बहुत भयानक गर्मी है, बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, बारिश बंद हुई है, अब धूप भी है, तो बारिश के बाद का धूप बहुत भयानक होता है। बाहर बैठे हैं। 75 साल हो गया अपने देश की आज़ादी को लेकर। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी आज़ादी से लेकर अब तक, अभी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा देश फेस कर रहा है वो है कम्युनलिज्म, हेट्रेड। हिंदू मुसलमान का जो जिस लेवल पे ये हो रहा है, दिल्ली जनता मंतर पे हुआ कुछ दिन पहले, तो ये देखना बहुत दुखदाई होता है कि अपने ही देश में क्या क्या सुनने को मिलता है। बहुत डाइवर्स अपना कंट्री है। हम 10 किलोमीटर की दूरी पे जाए तो लैंग्वेज चेंज हो जाता है, एक्सेंट चेंज हो जाता है। तो इस इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी डाइवर्सिफाई पॉपुलेशन को मैनेज करना, इट्स नॉट अ इजी टफ, ओके। बट अभी ये कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है, तो एक ये डेवलपमेंट में भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा कम्युनलिज्म। और इसके बाद 75 साल में हमने बहुत से अचीवमेंट्स किए हैं। एक वीडियोस में सभी अचीवमेंट्स को गिनाना, बताना, एक्सप्लेन करना, इट्स नॉट पॉसिबल। हम जो मेजर अचीवमेंट्स रहा है, जस्ट लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, इसरो, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, मिलिट्री एंड मैनी मोर्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बहुत सी चीज़ें हम अचीव किए हैं और बहुत सी चीज़ें हमको अचीव अभी करना है। तो यंगस्टर से यही है कि आप सिटीज़न बने, बी अ सिटीज़न।